बिहार सरकार के नए मंत्री दीपक प्रकाश जब से शपथ ग्रहण लिए हैं उस समय से ही वो चर्चा में हैं और हर बार जो है वो उनका चर्चा अलग अलग काम से होने लगा है। पहले वो जीन्स शर्ट और क्रॉक्स पहनकर जब शपथ ग्रहण करते हैं तो चर्चा होता है, लोग वहां पे हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। इसके बाद जब पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लाल हैं दीपक प्रकाश, उस समय चर्चा होता है। इसके बाद जब वो पदभार संभालते हैं तो चर्चा होता है। लेकिन इसके बाद उनका जो है वो एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, एक तस्वीर कटिंग वायरल हो रहा है जिसमें वो मतगणना का जो पास होता है वो पास सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो निर्दलीय प्रत्याशी जिसका जमानत जब्त हो गया उसके काउंटिंग में जो है वो काउंटिंग एजेंट बनकर वहां पे जाते हैं। अब क्यों वहां पे जाते हैं? इनकी माता जी खुद वहां से उम्मीदवार थी, तो उनका काउंटिंग में ना जाकर ये निर्दलीय प्रत्याशी की काउंटिंग में क्यों जाते हैं, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, दीपक प्रकाश इन दोनों खूब चर्चा में है, सुर्खियां खूब बटोर रहे हैं। इस बार दीपक प्रकाश चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनका जो है वो काउंटिंग एजेंट का जो पास होता है वो सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी का जो है वो दीपक प्रकाश वहां पे काउंटिंग एजेंट बनकर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब स्नेहलता कुशवाहा जो इनकी माता जी हैं वो खुद वहां सासाराम से उम्मीदवार थी, तो फिर ये निर्दलीय प्रत्याशी इसका जमानत जब्त हो गया, करीब 380 के आसपास वोट मिला, सिर्फ उसके काउंटिंग एजेंट बनकर वहां पे गए। आखिर क्यों वहां पे गए? तो देखिए, इसके बारे में आज आपको हम विस्तार से बताएंगे और जो आपके मन में सवाल चल रहा है उसका सवाल का जवाब हम आपको देंगे। देखिए, होता यह है कि जब वहां पे काउंटिंग एजेंट पहुंचते हैं तो एक प्रत्याशी के 2 से 3 ही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रत्याशी है तो उनके साथ 10 लोग 12 लोग वहां पे चले जाएंगे। इसके बाद ये दीपक प्रकाश दिमाग लगाते हैं कि ठीक है, अपनी माता जी के नाम पे तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके साथ में ऑलरेडी 2-3 लोग वहां पे गए हुए हैं। तो दीपक प्रकाश क्या करते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं राम नारायण पासवान, उनके नाम पे पास जो है वो बनाया जाता है और उसके पास से दीपक प्रकाश काउंटिंग एजेंट बनकर अंदर जाते हैं। लेकिन ये जो निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पे अंदर पास बनाकर जाते हैं, उनके काउंटिंग एजेंट बनकर सिर्फ नाम के लिए जाते हैं। ये स्नेहलता कुशवाहा के लिए ही जाते हैं, सिर्फ पास बनाया जाता है राम नारायण पासवान के नाम पे, जिनका करीब 380 के आसपास वोट आया, उनका जमानत जब्त हो गया। और देखिए, यही लिए सवाल खड़ा हो रहा है कि देखिए, दीपक प्रकाश को लेकर तो ये चर्चा चल रहा था कि ना वो एमएलसी हैं ना विधायक हैं, फिर भी उनको मंत्री बना दिया गया। अब उनका निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनका काउंटिंग एजेंट का पास वायरल होने लगा। तो आखिर ये चल क्या रहा है? और किसी को ये समझ में गणित नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन फिर जब लोग ये सोशल मीडिया पे पूछने लगे तो इसका जवाब एक एक करके मिलने लगा कि दरअसल ये जो है वो पास बनाया गया किसी और के नाम पे और गए थे किसी और के लिए। लेकिन सवाल यही है कि बताइए, ये तो फिर कानून को ब्रेक किया जा रहा है और कानून को ब्रेक करके जो है वो दीपक प्रकाश अंदर अपनी माता जी के काउंटिंग एजेंट बनकर गए। देखिए, इस क्या सोचते हैं आप वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि बताइए आखिर ऐसा करना क्या सही है? क्या इसे चुनाव आयोग को ध्यान में देना नहीं चाहिए था? ये तमाम सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर आपको बताएं तो देखिए, ये अंदर जाने के लिए ये दिमाग लगाया गया दीपक प्रकाश के द्वारा, कहें या फिर निर्दलीय प्रत्याशी से बातचीत करके जो है वो ये दिमाग लगाकर अंदर भेजा गया दीपक प्रकाश को। और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा होगा तो सवाल तो खड़ा होना जाहिर सी बात है। लेकिन देखिए, आपको ये भी बताते चले कि जिस उम्मीदवार के ये काउंटिंग एजेंट बनकर वहां पे गए थे उसका जमानत जब्त हो गया था, 380 के आसपास सिर्फ वोट आया था और वहीं से स्नेहलता कुशवाहा जो है वो उम्मीदवार थे और इनका पास अपनी माता जी के नाम पे नहीं इशू करवाकर जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी राम नारायण पासवान के नाम पे किया गया।
बाकी ये इंफॉर्मेशन के बाद आपको क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा कानून को ब्रेक करना सही चीज है, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना राय जरूर रखिएगा। बाकी दीपक प्रकाश का जींस शर्ट में शपथ ग्रहण करना, इसके बाद जब वो कार्यभार संभाले, इसके बाद मीडिया के लोगों से तू मैं हो जाना, इस तमाम चीजों के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।